सम्मानित विधायिका हैं, उन्हें पता ही नहीं विकास किस चिड़िया का नाम है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं, कोई विकास क्षेत्र में हुआ नहीं है। और सुबोध जी लगातार लोगों के बीच में पिछले 7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। विधायक जी के पास जाते हैं और विधायक जी कहती हैं भाई मैं क्या करूँ, पानी कैसे, मैं पानी थोड़ा ही निकाल दूंगी। भाई पानी समस्या के लिए आया, तुम समस्या हल कर दो, पानी थोड़ा ही कह रहा कोई आपसे निकलवाने को, भाई कहीं भी उसका नाला बनवाओ। सम्मानित विधायिका हैं, वो 2-4 लोग हो गए भूमाफिया, वो तो उनसे गिर गई, वो तो जमीनों पर कब्जे करवाने इन कामों में रली रहेगी। विकास उन्हें पता ही नहीं क्या है, विकास कोई करा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। 2022 के चुनाव चल रहे हैं, तो इसी क्रम में जो है हम लोग जो है जगह जगह जा रहे हैं और गांवों में जो है लोगों की राय ले रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसमें किस तरह से लोग देख रहे हैं और क्या अब की बार मन बनाए बैठे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। पिछले 5 साल जो है उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अब जो है लोगों की राय लेने के लिए हम पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार रही, जो कार्यकाल रहे, उसमें जो है कोरोना काल आया और लगातार महंगाई बढ़ी और तमाम चीज़ें हुई। क्या वो मुद्दे रहेंगे या क्या मुद्दे रहेंगे, जो लोगों का जो वोट करने का मतलब होगा वो किस मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो है हुक्का पी रहे हैं, तो उसमें जो आज बात करेंगे, इनकी राय जानने के लिए हम पहुँचे हैं। सबसे पहले भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? रागी बली जी, रागी बली जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपका, क्या मतलब कि महसूस कर रहे हैं अभी आप कि किस तरह से जो है किसकी सरकार आने वाली है? अब सरकार का तो देखो पता नहीं, अब हम तो भगवानपुर विधानसभा की बात कर सकें जी। और पिछले 7 साल से जो है कुछ विकास नहीं हो पाया क्षेत्र में। हम तो सुबोध राकेश को वोट करेंगे जी। सुबोध राकेश जी को देख रहे हैं आप? अच्छा, सुबोध राकेश जी को देखने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सुबोध जी पिछले 7 साल से लगातार क्षेत्र में लोगों के साथ में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारी क्षेत्र की सम्मानित विधायिका हैं, उन्हें पता ही नहीं विकास किस चिड़िया का नाम है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं, कोई विकास क्षेत्र में हुआ नहीं है। और सुबोध जी लगातार लोगों के बीच में पिछले 7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। भगवानपुर की जनता प्रत्याशी को देखकर वोट करेगी या फिर सरकार को देख के वोट करेगी? बसपा को देखेगी या फिर जो है आपका कांग्रेस को देखेगी या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को देखेगी? जी, प्रत्याशी को देख कर वोट करेगी। पार्टी थोड़ा ही काम करो क्षेत्र में तो जो है प्रत्याशी काम करता है। और सुबोध राकेश जी पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे और उसके बाद भी क्षेत्र में जनता का काम करा उन्होंने जितना उनसे हुआ स्तर से। और लोगों के दुख सुख में, कोई ब्याह शादी हुआ या किसी का दुख में हुआ, जन्मदिन हुआ, उसमें भी हर चीज़ में शामिल हुए। किसी भी हाल में लोगों से जुड़ाव रहा उनका और काम करा लोगों का क्षेत्र में मौजूदा इस क्षेत्र में। और इसलिए लोग वोट करेंगे अब की बार भी, क्योंकि इन 7 सालों में हमने देखा विधायक जी काम नहीं कर पाई, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। और उनसे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई। सुबोध राकेश जी एक मजबूत नेता हैं, उनका प्रभाव पड़ता है एक अधिकारी पर भी, उस पर भी। और मैं मोहितपुर गांव से आता हूं, मोहितपुर में। अब आपको मैं बताऊं, मंत्री जी ने जो काम कराया हमारे उसमें गांव में 2-3 सीसी उन्होंने डलवाई, काम जो भी था उन्होंने कराया। उसके बाद हमारे गाँव में एक रोडी तक नहीं लगवाई। आपको बताऊँ, कोई वैसा तो कहता भाई सीसी की बात है, एक रोडी बता दो, वो मोहितपुर में एक रोडी लगाई उन्होंने। विधायक ममता राकेश ने कार्य नहीं कराया, इस वजह से आप असंतुष्ट हैं उनसे? बिल्कुल। अब जो है सुबोध राकेश जी भी तो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता एक प्लेटफॉर्म तो राजनीति करने के लिए चाहिए आदमी को। अब कांग्रेस का टिकट तो कटने से रहा, सिटिंग विधायक है ममता जी, पिछली बार उपचुनाव में जीती, फिर 2017 में। अब वो तो जाना है, कहीं ना कोई पार्टी तो आदमी को करनी है। पार्टी थोड़ा ही ना काम करेगी, वो तो कैंडिडेट काम करेगा। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब है। और भी लोग उनसे बात करेंगे, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं अब की बात? सुबोध राकेश जी इस विधानसभा के सर्व समाज के नेता हैं। पिछले 7 साल से इस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की विधायिका हैं और आपने देखा जाए कि लगभग 7 साल में पिछले जो सरकार से ऊपर से पैसा आया है विधायक के पास, 28 करोड़ की लगभग निधि आई है। उसमें से इतनी बड़ी निधि आने के बाद भी इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। आप गांव ले लो, कोई भी गांव ले लो, सारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में पानी भरा पड़ा है। और हमारे इस विधानसभा में इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी, कि शायद ही कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया हो किसी विधानसभा में, यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है।
यहाँ पे जो नौकरी दी जा रही हैं फैक्ट्रियों में, वो बाहर के लोगों को रखी जा रही हैं। उनकी बात उठाने का काम एक विधायक का होता है। पिछले 7 साल हो गए यहाँ की जो विधायक जी हैं, उन्होंने किसी भी युवा के लिए ना तो विधानसभा में कोई बात उठाई, ना इस विधानसभा में किसी को रोज़गार देने का काम किया। तो इसलिए यहाँ की जो सम्मानित जनता है, सर्व समाज है, वो अब की बार खासा नाराज़ है। तो बदलाव तो निश्चित है, और बदलाव निश्चित है। तो सरकार किसकी देख रहे हैं? सरकार की से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना प्रत्याशी देखना है कि जो प्रत्याशी देख, सरकार किसकी बने? सरकार से कोई मतलब नहीं है हमें। भाई साहब है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, मेरा राजनीतिक लेना नहीं है, लेकिन जो फिलहाल भगवानपुर विधानसभा का असली रूप बना हुआ है, जो लहर है, वो सुबोध राकेश जी की है। सुबोध राकेश जी एक हारने के बावजूद भी, पिछला विधानसभा का चुनाव वो हारे थे, लेकिन वो पिछला चुनाव हारने के बावजूद भी एक जीते हुए नेता हैं। और पिछले 7 साल से 5 साल से वो एक हारने के बावजूद भी गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। आदमी के सुख दुख हर प्रकार से, हर तरीके से आदमी के साथ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि सुबोध राकेश जी जो है हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। और जो है भाई साहब है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मोहितपुर गांव से मैं आपको बताऊं, पिछले 1-1.5 साल से समस्या बनी हुई पानी की। अब क्या है, क्षेत्र के विधायक हैं जो उनके पास जाएंगे लोग, अब वहाँ कश्यप समाज के लोग भी हैं, सलमानी भी हैं, गाड़ा समाज के लोग भी हैं, और भी उस मतलब पूरी गली है वो, और वो इकट्ठे लोग होके इनके विधायक जी के पास जाते हैं। अब विधायक जी कहती हैं, भाई मैं क्या करूँ, पानी कैसे, मैं पानी थोड़ा ही निकाल दूंगी। भाई पानी समस्या के लिए आया, तुम समस्या हल कर दो, पानी थोड़ा ही कह रहा कोई आपसे निकलवाने को। भाई कहीं भी उसका नाला बनवाओ, व्यवस्था करवाओ। अभी तो इतना पानी लोग उसमें, अभी भी आपको बताओ, ये बारिश हुई ना अभी 2-3 दिन पहले, अब इसमें जो है ना पानी इतना भरा हुआ, अभी भी आप जाके देखो, आप बैठ अभी भी कर लो मोहितपुर गांव में जाके। और अब तक के 1.5 साल से विधायक जी पर वो समस्या हल नहीं हुई वहाँ पे। और एक विधायक का तो कहना ये है कि जो है मैं विपक्ष की विधायक रही, इसलिए मुझे ना तो इतनी चीज़ें मिल पाई, ना विपक्ष का क्या मतलब है? 4-3.5 करोड़ निधि आ रही है, मतलब निधि कौन रोक सको? कोई भी सरकार नहीं रोक सकती निधि। अब ये तो निधि तो खुद हाथ में, वहाँ क्या इतना थोड़ा ही लग रहा था इनका, 20 लाख रुपए में वो समस्या हल हो रही। तो 20 लाख विधायक नहीं दे सकती। लोग सर्दियों में इतने पानी में वहाँ पे फिर रहे मोहितपुर गांव में। एक मौत हुई है वहाँ पे, करंट लग के उसमें पानी वो हुआ, उसका लड़का घास काटने जा रहा था अपना, अब उसमें वो करंट लग गया और वो लड़का वहीं पानी में गिर के वहीं से उसकी डेथ होगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ममता राकेश जी तो कह रही है कि मैं तो जो है दोबारा फिर आ रही हूँ, क्या कहेंगे इस बारे में? सुबोध भाई आ रहे हैं अब की बार, ममता जी नहीं है। सुबोध भाई आ रहे हैं। हाँ जी। और ममता राकेश? ममता राकेश सेकंड नंबर पे। और वो तो मौजूदा विधायक रही यहाँ से। हाँ, पढ़े रहो जी, काम नहीं किया ना। अच्छा, हाँ। किन मुद्दों को देखकर वोट करने वाले इस बार? विकास के मुद्दे को देखेगी जनता, विकास चाहती है। क्या कहेंगे विधायक ने जो है, जो यहाँ की मौजूदा विधायक, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं विकास नहीं है। आप फैक्ट्री लेवल पर ले लो तो सब बेरोजगार हो गए लोग। आप जो है जनता की सड़कें ले लो, कहीं सड़कें नहीं बनी। आप सिडकुल की स्थिति जाकर देखो, आदमी चल नहीं सकता। पोहाना किशनपुर में जाकर देखो, रोड खराब। किसी गांव में चले जाओ, सड़क नहीं बनी। और जवान का कहने का ये है कि विकास हुआ। मोहितपुर का रहने वाला हूँ, 1.5 साल से एक पानी की समस्या है, एक कैजुअल्टी हो गई। 20 बार विधायक जी के पास आए, कहने लगे जी विधायक जी ये पानी खुलवा दो, कोई बड़ी समस्या नहीं। रोज़ वो आश्वासन देते रहे विधायक जी, आज तक पानी नहीं खुला। तो जनता क्यों देगी वोट? जनता तो काम चाहती है। तो अब की बार किसे देख रहे हैं? सुबोध राकेश जी एक मजबूत लीडर है इस क्षेत्र में। सुबोध राकेश जी तो बहुजन समाज पार्टी से हैं। वो किसी से हो, उनके भाई भी 2012 में बहुजन समाज पार्टी से जीत कर पहुंचे विधानसभा में, और आज उन्हीं के बातों को तो याद करके लोग परेशान हैं। प्रदेश में सरकार किसकी देख रहे हैं? प्रदेश में सरकार किसी की बढ़ो, यहाँ तो सुबोध राकेश जीतेगा। हर जो भी होगा यहाँ बढ़िया होगा। जो भी होगा बढ़िया होगा। भाई साहब से बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि जो भी होगा बढ़िया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी से मतलब है। देखो जी, सब बढ़िया ही होगा। जो हमारी सम्मानित विधायिका हैं, वो 2-4 लोग हो गए भूमाफिया, वो तो उनसे घिर गई। वो तो जमीनों पर कब्जे करवाने, इन कामों में रली रहेगी। विकास उन्हें पता ही नहीं क्या, विकास कोई करा ही नहीं। यूँ कहना 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल वो उसमें भी रहे, क्या नाम आपके, सत्ता में, सत्ता की विधायक भी वो रही। तब भी वही बहाना को तब तो सरकार थी। चलो भाई, पिछले 5 साल ही सरकार नहीं थी, 2.5 साल तो सरकार में रहे। 4 करोड़ रुपए विधायक निधि आती है, कहीं पूरे क्षेत्र में घूम लो, कहीं कोई बोर्ड नहीं है। हमारे गांव में, मेरा नाम नितिन त्यागी है, मैं खजूरी का रहने वाला हूं। हमारे गांव की सड़क 5 साल टूटी रही, मेन रोड, वो सुबोध जी के माध्यम से, जिला पंचायत से सुबोध जी ने बनवाई। मैडम का पूरे गांव में एक बोर्ड नहीं है।
तो आज ये जो चुनाव है, आने वाला चुनाव है, ये विकास के नाम पर होगा और लोग विकास के नाम पर एक तरफा सुबोध राकेश जी का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जो चीज़ें बता रहे हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ, क्या ये सही है? मैं खेलपुर गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम उवैस हसन है। मैं अपने गांव की बात करता हूं। पिछले 7 साल से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक जी हैं। हमारे गांव में विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव के 2-3 लोग ही हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं सिर्फ अगर 2-4 सड़कें बनी हैं या कुछ हुआ है तो सिर्फ उनके कहने से। इस विधानसभा में चारों तरफ पक्षपात चल रहा है, पक्षपात। सुबोध राकेश जी सत्ता में नहीं थे, बिना किसी पद के उन्होंने मेरे गांव में 36 लाख रुपए का काम दिया है। एक तो अंसारी समाज के जो कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री कराई, और जी एक हमारे जो मदरसा है वहाँ पे लगभग 2 लाख रुपए के उन्होंने सड़क पास कराई, और एक जो मलिक है बिरादरी है उनके मोहल्ले में सड़क बिछवाई उन्होंने। कुल मिला के 36 लाख रुपए मेरे गाँव में उन्होंने दिए हैं। और इस विधानसभा में आप कोई सा भी कोना उठा के देख लो, उन्होंने जिला पंचायत निधि से कितने काम कराए हैं। और अब की बार यहाँ की जो सम्मानित जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार बदलाव निश्चित है। अब की बार सुबोध राकेश जी को यहाँ की सम्मानित जनता भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो ये थे लोग जिनसे हमने बात की और लगातार लोगों की राय हम ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमारी जो गांव यात्रा चल रही है उस यात्रा में भी जो है हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उनके लोगों को मन के टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या मन बनाए बैठे और किस तरह से चुनाव देख रहे हैं। भगवानपुर विधानसभा में हम लोग इस समय मौजूद थे और लोगों से बात की हमने और उनसे जानने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक रही है यहाँ से ममता राकेश, उनका काफ़ी विरोध कहीं ना कहीं नज़र आया है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर के जो है लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव काफ़ी नज़र आया है। उनकी नाराज़गी है, जो उनका कहना है कि बसपा से जो है यहाँ पर सुबोध राकेश आ गए कि उनके साथ है, उनको अब की बार देखेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि 2022 का चुनाव का सर का ताज किसके सर पर बनता है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।